नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का जेपीएस क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का नया विषय है, नया चैप्टर है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे और कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एडवर्ब्स। शुरू करने से पहले कुछ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को यदि ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एडवर्ब्स एंड फ्रेजेस। एडवर्ब्स क्या होते हैं? ठीक है, एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेल यू मोर अबाउट वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। सीधी सी बात है कि एडवर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब की विशेषता बताती है। ठीक है, खासियत बताती है। जैसे एडजेक्टिव क्या था? एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताती थी। यहाँ पे एडवर्ब्स जो है वो वर्ब की विशेषता बताएगी। जैसे कोई दौड़ रहा है तो कैसा दौड़ रहा है? बहुत तेज दौड़ रहा है, धीमा दौड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दौड़ना जो है यानी उसकी खासियत क्या है? तेज है। ठीक है, मेनी एडवर्ब्स इंड इन ly। ठीक है, एडवर्ब्स के बारे में आप जानते हैं कि वो जनरली ly से इंड होता है। ठीक है, यू मेक दीज एडवर्ब्स बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव में ly लगा देने से वो एडवर्ब हो जाता है। किसमें? एडजेक्टिव में ly लगा देने से वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। जैसे में स्लो, साउंड क्या है? स्लो, SLOW। इसमें क्या हमने लगा दिया? सिर्फ ly, स्लोली, है ना? स्लो, स्लोली। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। फॉर मोर एग्जाम्पल्स लेट्स हैव अ लुक हियर। शी राइट्स नीटली, मतलब उसकी राइटिंग कैसी? बहुत क्लियर है। ठीक है, तो नीटली जो है किसकी विशेषता है? राइटिंग की। उसकी राइटिंग कैसी है? बहुत क्लीन है, बहुत अच्छा है, बहुत साफ सुथरा है ना? द ट्रैफिक वॉज मूविंग स्लोली। ट्रैफिक वॉज मूविंग स्लोली। ट्रैफिक मूव कर रही है कैसे? स्लोली। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ly। ठीक है, ly, 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 ly। तो एट द एंड ऑफ एडजेक्टिव व्हाट इट इज एडेड? इट इज ओनली ly। ठीक है, सो वी वेटेड पेशेंटली टू सी द डॉक्टर। बहुत धैर्यपूर्वक इंतजार किया। तो वेटेड यानी पेशेंटली किसकी विशेषता बता रहा है? वेट की। स्लोली किसकी विशेषता बता रहा है? ट्रैफिक की, है ना? उसी तरह क्विकली किसकी विशेषता बता रहा है? वॉक्ड। द चिल्ड्रेन वॉक्ड क्विकली इनटू द क्लासरूम। बच्चे बहुत तेजी से क्लासरूम में गए, है ना? डेविड सिंग्स ब्यूटीफुली। जो है ब्यूटीफुली किसको स्पेसिफाई कर रहा है? किसको महत्व दे रहा है? सिंग्स को, है ना? डेविड कैसा गाता है? सुंदर। यानी गाने की प्रक्रिया कैसी है? वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही सुंदर है। तो इसका मतलब जो एडवर्ब है वो किसको स्पेसिफाई करता है? किसको महत्व देता है? वर्ब को। यानी एड प्लस वर्ब, एडजेक्टिव से एडवर्ब बना है, यानी वर्ब की जो विशेषता बताए वो क्या है? एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ऑफ मैनर देखते हैं ये क्या होता है। सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस डिस्क्राइब द वे पीपल डू थिंग्स। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, द गर्ल्स आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। द हाउ, फर्स्ट स्लाइड में क्या है? हाउ, कैसे। यानी द गर्ल्स आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। जो लड़की है वो कैसी आंसर दे रही है? करेक्टली। ठीक है, द वे ऑफ गिविंग आंसर। ही वॉज ड्राइविंग केयरलेसली। ही वॉज ड्राइविंग केयरलेसली। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वो कैसी ड्राइविंग कर रहा है? केयरलेसली। सो क्वेश्चन होता है कैसा? ठीक है, द वे ऑफ डूइंग द एक्ट। ठीक है, द प्लेन लैंडेड सेफली। हाउ द प्लेन लैंडेड? इट इज सेफली, राइट? सेफली, सुरक्षित। Katie plays the piano skillfully. How she plays the piano skillfully.
मतलब कौशलपूर्ण। Sam is behaving like a baby. Sam कैसे बिहेव कर रहा है, जैसा कि बेबी। कैसा? बेबी की तरह। Please speak in a clear voice. How the people asking to speak in a clear voice? In a clear voice, बहुत ही साफ सुथरी आवाज में। She writes in a very grown up way. She writes in a very grown up way. How she writes? Very grown up way. You can buy fruit very cheaply in this shop. इस शॉप में बहुत सस्ता फ्रूट खरीद सकते हैं ना। तो सस्ता क्या हो गया? चीपली। Some adverbs and let's talk about the adverbs of time. Some adverbs and adverb phrases answer the question when. When मतलब टाइम, इसका मतलब हम टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ एडवर्ब्स ऐसे भी होते हैं जो टाइम के बारे में बात करते हैं, यानी टाइम मतलब समय। दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू माई न्यू स्कूल टुमारो। व्हाट इज द टुमारो? आई एम गोइंग टू न्यू स्कूल टुमारो। टुमारो मतलब आने वाला कल, यानी मैं कल जो है एक नए स्कूल में जा रहा हूं, है ना। तो टुमारो क्या है? टाइम, टाइम ऑफ एडवर्ब्स। द ट्रेन हैज ऑलरेडी लेफ्ट। व्हाट अबाउट द ट्रेन? ट्रेन क्या हो रहा है? ऑलरेडी लेफ्ट। लेफ्ट क्या है? सपोज द ट्रेन हैज लेफ्ट, इसका मतलब चली गई, बट ऑलरेडी इट्स पहले से वो चली गई है ना। तो ऑलरेडी, टुमारो, लास्ट वीक, इन द ऑटम, ये क्या है? टाइम। इट्स ऑल अबाउट टॉकिंग it's all talking about the time. We moved into our new house last week. Last week यानी पिछले सप्ताह हम लोगों ने एक नए घर में प्रवेश किया, राइट। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। व्हाट इज द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस? जैसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम था, यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो गया, यानी स्थान के बारे में भी एडवर्ब बात करता है। Some adverbs and adverb phrases answer the question where. उसमें क्या था? टाइम में when, and place क्या है? where. जैसे पूछते तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो आप कोई स्थान का नाम ही बताओगे कि मूवी देखने जा रहे हैं, तो मूवी देखने का कोई स्थान होगा, है ना। तो where it's talking about the place. For example, it's very sunny but cold outside. इट्स वेरी सनी बट कोल्ड आउटसाइड, यानी धूप तो है बहुत ज्यादा, लेकिन बाहर क्या है? आउटसाइड मतलब बाहर, ठीक है। बाहर क्या है? कोल्ड है, ठंडा है। दैट्स अवर बॉल देयर, ठीक है। दैट्स अवर बॉल देयर। देयर मतलब वहां, वहां सी वो बॉल वहां है, राइट। आई कुडंट फाइंड माई बुक एनीवेयर। कहीं भी, एनीवेयर मतलब कहीं भी। I couldn't find my book, मैं कहीं भी अपना किताब नहीं खोज पा रहा हूं, है ना। Adverbs of place, the same slide. They live in a house nearby, ठीक है। They live in a house nearby means आसी पास, right? Nearby आसी पास, ठीक है। The dog is in the garden. The dog is in the garden. तो dog कहाँ है? गार्डन में है, राइट। सो इन द गार्डन, गार्डन क्या हो गया? यहाँ पे एडवर्ब्स हो गया। फ्लावर्स लाइक दीज ग्रो इन द पार्क, ठीक है। फ्लावर्स लाइक दीज ग्रो इन द पार्क। पार्क में फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। वी आर गोइंग टू न्यूयॉर्क सिटी ऑन आवर स्कूल ट्रिप, ठीक है। तो ये सब ऑलरेडी what they are talking about the place. Is it okay? Now, adverbs of frequency. Adverbs of frequency. Some adverbs and adverb phrases answer the question how often. मतलब कैसे कुछ घटना हो रही है, right? They are called adverbs of frequency. For example, example देखते हैं। Katie practice the piano regularly. How she do the practice the piano regularly, right? It's the question how often, मतलब
जनरली या प्राय कैसे? द चिल्ड्रेन ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन द बस। चिल्ड्रेन स्कूल में या बस में जाते हैं कैसे? ऑलवेज, है ना। आई नेवर मेक दैट मिस्टेक अगेन। आई नेवर मेक दैट मिस्टेक अगेन। सो नेवर मीन्स कभी नहीं, मैं अब यह दोबारा गलती नहीं करूंगा। हैव यू एवर बीन टू जापान? क्या आप कभी जापान गए हैं? सो ये क्वेश्चन होता है, जनरली लोग पूछते भी है, ये स्पीकिंग का कोर्स है। हैव यू एवर बीन टू जापान? हैव यू एवर बीन टू कोलकाता? हैव यू एवर बीन टू उत्तर प्रदेश? हैव यू एवर बीन टू वाराणसी? हैव यू एवर बीन टू पेरिस? सो यहाँ पे क्या हो गया? हैव यू एवर बीन। तो ईवर भी क्या हो गया? इज द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कभी कभी आप जापान, कोलकाता, पेरिस, वाराणसी कभी गए हैं या नहीं? जस्ट द क्वेश्चन। यू शुड गो टू द डेंटिस्ट वंस एवरी 6 months। ठीक है, हर एक प्रत्येक 6 month यानी 6 महीने पे आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। तो वंस, एवरी, ईवर, नेवर, ऑलवेज, रेगुलरली, मीनिंग क्लियर है? रेगुलरली प्राय, ठीक है, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, ईवर समटाइम, ठीक है, कभी, वंस एवरी मतलब प्रत्येक। वी हैव बीन टू डिस्नीलैंड ट्वाइस। हम लोग उसमें हैव बीन का यूजेस था, ठीक है, तो डिस्नीलैंड हम लोग 2 बार जा चुके हैं। द शॉप्स आर ऑफन वेरी बिजी। जो शॉप्स है वो क्या है? हमेशा बिजी रहता है। सो ऑफन, ट्वाइस, ये सब आप वोकैबुलरी लिखते जाइए, है ना। द newspaper is delivered daily. When the newspaper delivered? Daily, right? We walk home from school every day. Every day क्या है? प्रत्येक दिन क्या है? ओके, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंटली मतलब प्रायः, ठीक है, जनरली। आई क्लीन माई बेडरूम एवरी वीक। वेन आई क्लीन माई बेडरूम एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह। आई हैव टोल्ड यू 3 times ऑलरेडी। मैं 3 बार पहले ही बोल चुका हूं, ठीक है। सो 3 times ऑलरेडी, ये भी क्या है? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। डैड पॉलिश हिज शू ट्वाइस अ वीक। सप्ताह में 2 बार जो है पापा जूते का पॉलिश करते हैं, है ना। सो ट्वाइस, ऑफन, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, 3 times ऑलरेडी, या ऑलरेडी, स्पेशली इसमें ऑलरेडी होना चाहिए, ट्वाइस अ वीक, ये क्या है आपका? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवर्ब्स ऑफ ड्यूरेशन। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, एडवर्ब्स ऑफ ड्यूरेशन। सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चन हाउ लॉन्ग। यानी लॉन्ग क्या हो गया? ड्यूरेशन हो गया, ठीक है। ड्यूरेशन मतलब एक दौरान, कितना टाइम लगता है, हाउ लॉन्ग। They are called adverbs of duration, right? They are called adverbs of duration. The library is temporarily closed. Library क्या है? Temporarily closed है, उसका ड्यूरेशन क्या है? टेम्परली है, ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है क्लोज्ड है। We are staying in a hotel overnight. कब से हम लोग स्टेइंग कर रहे हैं? ओवरनाइट, ठीक है, रात्रि से। द टीचर लेफ्ट द क्लासरूम ब्रीफली। ठीक है, जल्दी टीचर ने क्या किया? क्लासरूम छोड़ दिया या ब्रीफली उसको फॉलो किया। नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ इम्फेसिस। इम्फेसिस का मीनिंग समझ लेते हैं। इम्फेसिस क्या होता है? किसी चीज को इम्फेसाइज करना, उस पर जोर देना, है ना। We have seen that most adverbs describe verbs, but remember that some adverbs also describe adjectives or other adverbs. They are usually used to add emphasis या emphasis. Anna can run really fast. Fast तो आपका एडजेक्टिव है, लेकिन इस एडजेक्टिव से पहले really लग गया तो क्या हो गया? एडवर्ब। Really, the word is really is एडवर्ब, राइट? सच में
and fast is the adjective. Fast is the adjective. Okay, that's a very good drawing. That's very good drawing. Drawing कैसी है? बहुत ही अच्छा है. Good is the adjective, very is the adverb. So sometime emphasize करने के लिए adjective को हम क्या करते हैं? Adverbs का प्रयोग करते हैं. Adverbs of emphasize, next slide. My rice is too hot. Here is the too, again hot. Hot is the adjective. What kind of rice? Rice is hot. but adjective की विशेषता बताने के लिए यहाँ पे to का यूज होता है. यानी एडवर्ब सिर्फ वर्ब्स की विशेषता नहीं बताता है, कभी कभी एडजेक्टिव की भी तारीफ करता है, विशेषता बताता है. ठीक है, अच्छाई बुराई दोनों बताता है. द फिल्म वॉज जस्ट टेरिबल. फिल्म कैसा था? बहुत जस्ट टेरिबल, बहुत टेरिबल यानी भयानक. योर एक्सक्यूज आर कंप्लीटली अनबिलीवेबल. योर एक्सक्यूजेज आर कंप्लीटली, पूरी तरह से, कंप्लीटली पूरी तरह से, अनबिलीवेबल मतलब अविश्वसनीय, पूरी तरह से अविश्वसनीय. क्या? योर एक्सक्यूज. ठीक है, पहली बात योर एक्सक्यूज क्या हो गया? नाउन हो गया, और अनबिलीवेबल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. बट कंप्लीटली क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया. तो इसको हम दो कैटेगरी में कह सकते हैं. दिस वन इज द एडवर्ब, राइट, एंड दिस वन इज द एडजेक्टिव. इज इट ओके? So she sings quite beautifully. So my dear friends, here are some exercise that I request you to solve this exercise and text your answer in comments box. Otherwise you can text your answer in email. I'll check and revert your answer, right? If there is a mistake also, I'll try to solve it. And thank you so much for watching the video about the adverb. And please do join the JPS classes as well as subscribe JPS classes. Thank you so much for watching such a long video.